स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम मिक्सचर एलिगेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज ये 4th पार्ट है मिक्सचर एलिगेशन का। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं और ये थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा एलिगेशन का देखेंगे कि एलिगेशन का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे मैं एलिगेशन को अच्छे से आपको समझाऊंगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा यूज़ उसका अभी से क्वेश्चनों में करना शुरू कर देंगे। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध और पानी से भरे 3 बर्तनों की धारिता यानी कि क्षमता 2:1:3 है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 1:3 तथा 3:5 है। पहले, दूसरे तथा तीसरे बर्तन से मिश्रण को निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, धारिता दे रखी है। ठीक है, आपके पास जो है 3 बर्तन है, दूध और पानी से भरे हुए मिश्रण के 3 बर्तन हैं। ठीक है, इन 3 बर्तनों की जो धारिता दे रखी है, धारिता यानी कि क्षमता, आपको धारिता कितनी दे रखी है 2:1:3। ठीक है, यानी कि अगर ये दुगना उससे ज़्यादा मिश्रण लिख रखा, अगर ये B आपका 1 रख रखा है मिश्रण, तो उससे दुगना A ने रख रखा है, और अगर B ने 1 रख रखा था उससे 3 गुना मिश्रण 3 ने ले रखा है। यानी कि बर्तन की जो क्षमता है या बर्तन 3 इससे B से 3 गुना ज़्यादा है, और A जो है B से 2 गुना ज़्यादा क्षमता वाला दूध रखता है। यानी कि दूध भी कुछ ऐसे, अगर हम बर्तनों को नापें तो एक बर्तन अगर दुगना ये हो गया, एक थोड़ा छोटा एक, और इसका 3 गुना ये हो गया, तो आपके जो हैं ABC कुछ इस तरीके के बर्तन होंगे जिनके अंदर दूध और पानी का मिश्रण होगा कुछ इस तरीके से कि यदि इसको मैं 1 मानूं तो इसका दुगना 2 आपका A होगा, और इसका 3 गुना आपका तिगना आपका C होगा, है ना। B का 3 गुना ये C होगा। तो इस तरीके से कुछ आपका बर्तन होगा। ठीक है, यानी कि मिश्रण बराबर नहीं है। ये बात आपको समझनी है कि मिश्रण बराबर नहीं है, मिश्रण अलग अलग हैं, कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है। ठीक है, अलग अलग मिश्रण है। अब ये कह रहा है कि इन बर्तनों के अंदर जो मैंने बर्तन दिखाए, इनके अंदर जो दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है, पहले बर्तन में कितना है, फर्स्ट में है आपका 1:2। ठीक है, सेकंड में कितना है, वो है 1:3। ठीक है, और जो थर्ड वाला बर्तन है उसमें कितना है, 3:5। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। अब ये तीनों बर्तनों में हम पहले इनको बराबर करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा रेशो में सबसे पहला फंडा यही रहता है कि हम हमेशा बराबर करेंगे, चाहे वो दुगना हो, फिर उसको उसके बाद दुगना तिगना जो भी होगा उस हिसाब से करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस जो होता है वो होता है बराबर करने का। आइए बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, हम पहले जोड़ के देखेंगे। 2 और 1 ये तो आपका आ रहा है 3, ये 3 और 1 ये आपका आ रहा है 4, और 5 और 3 ये आपका आ रहा है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 8 का। ठीक है, कितना होगा 3, 4, 8 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, तो 3 को 24 बनाने के लिए 24 होगा ना, तो हमें 24 बनाना है, तो 3 को 24 बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, और 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हमने बराबर कर लिया। अब आप देखिए 3 8 24, 4 6 24, 8 3 24, ये हमने बराबर कर लिए। लेकिन आपको ये भी पता है अच्छे से कि बर्तनों की जो धारिता है यानी कि ये क्षमता है वो 2:1:3 है। यानी कि पहले वाले बर्तन में जो है 2 गुना मिश्रण है, दूसरे वाले बर्तन में 1 गुना, और तीसरे वाले बर्तन में 3 गुना। अब हम देख सकते हैं, आप हमने निकाल लिया कि ये 3 गुना 3, 6 गुना 1 और 8 गुना 2, इनकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, क्योंकि आपने उनके योग में मल्टीप्लाई करी 8 गुना 2 यानी कि 16 की, तो अंदर भी होगी। तो अंदर कीजिए 16 की मल्टीप्लाई यहाँ, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ। ऐसी 6 कम 6 आपने बाहर मल्टीप्लाई करी है उनके योग में, तो अंदर भी होगी 6 गुना 6 यहाँ होगी। ऐसी 3 3 9 की मल्टीप्लाई अंदर होगी 9 गुना 9। तो अब जो नया अनुपात बनेगा मिश्रण का हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट आपका ये रहा, सेकेंड और थर्ड ये रहा। आइए देखते हैं क्या क्या अनुपात बन जाएंगे। ठीक है, ये होगा आपका 16:32, 16:32। सेकंड वाला आपका क्या बनेगा 6:18,
और आपका थर्ड है वो क्या बनेगा 27:45। ठीक है, ये आपके बन गए। अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना, ये आपके अनुपात बन गए। अब इनको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि जो मिश्रण आप अब हम इन तीनों को मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। जब हमने इन तीनों को मिला दिया तो पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिलेगा। तो मिलाने का मतलब जोड़ दो, ये मिल्क है ये वाटर है, आपको पता ही है ये मिल्क है ये वाटर है, ठीक है। जोड़ दो इन आपस में, 16 6 22 27, ये हो गया आपका 49, और ये आपका क्या हुआ 32 18 50 45 95, ठीक है। तो आपका ये आ गया रेशो आ गया मिल्क अनुपात वाटर का। जो परिणामी मिश्रण होगा ये आपका जो आया है पहला दूसरा तीसरा, इनको बराबर किया, बराबर करने के बाद इनकी धारिता से मल्टीप्लाई करी, इनकी क्षमता से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये नया मिश्रण आया, मतलब ये जो मिश्रण का अनुपात है ये आया है, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में मिला दिया, यानी कि हमने इनको आपस में जोड़ दिया, तो आपका क्या आया 49:95। ये मिलाने पर आपका मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात आ गया है। समझ रहे हैं ना आप, यही है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी अनुपात मिले उनको बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, उनको जोड़ोगे सबको, उनका एलसीएम लोगे और फिर देखोगे कि बराबर कैसे होगा। यानी कि 24 आया तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 है तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें, 8 है तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 24 बनाने के लिए, क्योंकि 24 एलसीएम है। ये आपको पता है पहले से ही। अब बराबर हो गया। अब आपको पता है बर्तन की धारिता कितनी है, ये दुगना है तो दुगना ही तो रखोगे भाई, बर्तन में बराबर बराबर थोड़ी नहीं है। ये दुगने थे, ये दुगना था, ये 1 गुना था, ये 3 गुना था, तो वही रख दिया हमने, ठीक है। यानी कि ये जो 8 दूनी 16 है इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे हम। अब अनुपात हमने जो हमारा मॉडिफाइड अनुपात आया, जो नया अनुपात आया वो ये है, ठीक है, इस अनुपात में है। अब इनको ही आपस में मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मतलब आपस में जोड़ दिया, और ये आपका मिल्क एंड वाटर का अनुपात नया आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49:95 आपका आया मिल्क एंड वाटर का अनुपात। मैं आपको समझाता इस वजह से हूँ, मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी करके दिखा दूँ, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन समझ लेंगे ना, उसके बाद आप खुद जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती करने में। दूध से भरे 3 बर्तनों की धारिता दे रखी है, धारिता दे दी यहाँ पे, कितनी दी है 1:2:3, ठीक है। तीनों को पानी के साथ मिला दिया गया, ठीक है। ये दूध से भरे बर्तन थे, लेकिन इन बर्तनों को दूध और पानी का मिश्रण बना दिया गया। ये दूध से थे लेकिन इनके अंदर पानी मिला दिया गया, यानी कि बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण बन गया। तो बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो मिल गया। फर्स्ट में कितना आया आपका 5:2, सेकंड में कितना है, सेकंड बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3, ठीक है। और थर्ड बर्तन में कितना है, थर्ड बर्तन में आपका 1:2, ठीक है। ये आपका अनुपात पहले मिश्रण में से, अब इसमें क्या करा है, पहले मिश्रण से 1/2 लिया है, यानी कि धारित जितना बर्तन था उतना ही नहीं उड़ेल दिया, ठीक है। पहले मिश्रण से लिया है आपका 1/2, दूसरे मिश्रण से लिया 1/7 और तीसरे मिश्रण से भी 1/7 भाग निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता बताइए, यानी कि इन्हें अनुपात नहीं पूछा, पानी की प्रतिशतता पूछी है। अनुपात निकल जाए तो प्रतिशत तो निकल ही जाता है, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। अनुपात निकलती समझो, प्रतिशत भी निकल गया, ओके। तो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या करा। पहले हमारा वही प्रोसेस, बराबर करो, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 1 और 2 3, ठीक है। 7 4 और 3 का आपका कितना होगा एलसीएम, 7 चौक 28 3 84, 84 होगा। 84 बनाने के लिए 7 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 12 में की, 4 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे 84 बनाने के लिए, बताइए। यह आपका करोगे किसकी 21 की, 21 चौके 84, और 3 में 84 बनाने के लिए 28 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बराबर हो गया 84 84 84। अब हम इनकी धारिता के बराबर कर देंगे कि ये 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, तो हमने धारिता से ही मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये 2 है, सेकंड वाला बर्तन दुगना है और थर्ड वाला बर्तन तिगना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, सिर्फ इतना ही नहीं उठा लिया, बर्तन को उड़ेल के उतना ही नहीं उठा लिया, इन्होंने लिया है कि उसका हाफ, पहले वाले मिश्रण से 1/2 ही निकाला है बस, तो यहाँ 1/2 की मल्टीप्लाई होगी। दूसरे वाले मिश्रण से 1/7 निकाला है, और तीसरे वाले मिश्रण से भी 1/7 निकाला है, ठीक है। तो अब हम जो भी अब आएगा उसकी मल्टीप्लाई इस रेशो के अंदर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 2 छिक्के 12, 6 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 6 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, यानी कि 6 गुणा 6, ठीक है। इसे देखते हैं, 7 3 21, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई होगी अंदर 6, ठीक है, ठीक है। 6
गुणा 6, यहाँ भी 6 की हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 7 चौक 28, 4 तियाँ 12, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई होगी अंदर, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब इसको देख लीजिए आप, फर्स्ट क्या बन गया अब आपका, वैसे ही 30 अनुपात 12 ये बन गया। सेकंड क्या बन गया आपका, 6 अनुपात 18। थर्ड क्या बन गया आपका, रेशो 12 अनुपात 24 ये बन गया। अब इनको जोड़ लो आपस में। ठीक है, परिणाम ही क्या होगा, इनको मिला दिया आपस में हमने, 1/2, 1/7, 1/7 मिश्रण लेके उनमें से मिला दिया, क्या किया होगा आपका, ये 48 हो गया, ये 18, 12, 30, 24, 54 हो गया। देख लो कुछ कट रहा है, 9 4 से पहले देखो 4, 2 से देखना 27 अनुपात 24 अनुपात 27 तो ये हुआ, 3 से भी कट रहा है 8 अनुपात 9, आपका 8 अनुपात 9 आ गया। ठीक है, अब ये आपको पता है ये क्या है, ये मिल्क है, आपको पता है ये वाटर है, वाटर की प्रतिशतता पूछ रहा है, पूरे मिश्रण में ही तो वाटर की प्रतिशतता निकालेंगे, कितना होगा, वाटर कितना है बट्टे में मिक्सचर टोटल कितना है इंटू 100, यही तो होता है, वाटर कितना है 9 अपॉन में मिक्सचर कितना है 9 और 8 17, टोटल तो 17 है ना, इंटू 100 यानी कि 900/17 है ना। किसी भी चीज कहीं से भी अनुपात आ जाए, आपको पता है ये 9 आपका वाटर है, ये मिल्क है, आपको वाटर की प्रतिशतता पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे 9/8 + 9 17, ये टोटल मिक्सचर हुआ इंटू 100। अब आप कर लीजिए भाग, इसे 17 को 900 से भाग देने पे क्या आ रहा है, वही आपका हो जाएगा 17 पंजे 85, 5 17 दूनी 34, 16 दशमलव लहड़े 0 17 निम्मा 153, तो 52.9% आपका आंसर आ गया, 52.9% आपका आंसर आ गया। ये था इसमें, बताइए कुछ था, कुछ भी नहीं था, वही प्रोसेस करा हमने सेम टू सेम। बस इसमें क्या पूछा था, इसमें कहा था कि 1/2 मिक्सचर निकाला है, इस बार पूरा बर्तन नहीं उड़ेल दिया, एक का दुगने का तीगने का, उन्होंने उस बर्तन में से इसमें से 1/2 निकाला, इसमें से 1/7 निकाला और इसमें से भी 1/7 निकाला। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, पहले तो बर्तन बना लिया, इसे 1 2 3 बर्तन बन गया, इससे मल्टीप्लाई करते ही। अब इसमें से निकाला है 1/2, तो गुणा 1/2 इसमें से, गुणा 1/7 इसमें और गुणा 1/7 इसमें, तो अब आपका क्या आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 6, इसी की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। जब आप योग बराबर करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ऐसी इनकी मल्टीप्लाई आपने अंदर करी, तो आपका जो है ये क्या आएगा, ये आपका 8:9 आ गया, और यहाँ से आपने वाटर की प्रतिशतता निकाल ली। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना इसको ध्यान। ठीक है, आगे चलते हैं, सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इस क्वेश्चन में 1/2 निकाला है। ठीक है, कई बार कह देगा इसमें से 20% निकाल ले, तो 20% निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से उसका जो भी आपका आएगा उसका 20% निकाल लो, तो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, तो जैसे यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करनी थी, वैसे 20% का मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% का मतलब 3/10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस तरीके। 40% का मतलब 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद निकल जाएगा, वही चीज़ है, समझ लो, बट्टे में आ जाएगा वैसे ही करके जैसे अभी निकाला था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी मिश्र धातु में सोना तथा तांबा 19:1 के अनुपात में है, एक दूसरी मिश्र धातु में ये अवयव 9:1 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातु को निकालकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें सोना तथा तांबे का अनुपात 15:1 हो, तो दोनों मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों में एलिगेशन आ गया आपका। ठीक है, एलिगेशन का मेथड आ गया। रीज़न यह है कि इन्होंने दो तो मिश्रण लिए, मिश्रण लेने के बाद ये नहीं क्या, ये पूछ रहा है कि इनको किस अनुपात में निकालें कि आपका मिक्सचर का अनुपात एंड में कितना हो जाए, 15:1 हो जाए। ठीक है, कितना, मैंने एक मिश्रण लिया, ध्यान से समझिएगा एलिगेशन कहाँ पे यूज़ होता है। एक मिश्रण मेरे पास पड़ा है, ठीक है, दूध और पानी का, एक और मिक्सचर पड़ा है मेरे पास दूध और पानी का। ठीक है, मैंने उसमें से कुछ पानी निकाल के रखा और उसमें से कुछ पानी निकाला और आपस में मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद ये कह रहा है कि उसके अंदर जो आपने मिलाकर बनाया है उसमें 15:1 का अनुपात है। लेकिन ये क्या पूछता है, अभी तक ऐसा नहीं पूछा इसने, लेकिन इसमें इसने पूछा कि इसका कितना भाग निकालें और इसका कितना भाग निकालें, कि यानी कि इसमें से 3 भाग निकालें और इसमें से 2 भाग निकालें,
तब इसको बनाया गया है। तो ये चीज़ पूछ रही है कितना कितना भाग निकाल कर आपने वो मिक्सचर बनाया है। जहाँ भी भाग ऐसे पूछने लगे कि उसका भाग निकाल कर उसका भाग निकाल लिया है और उनको मिला दिया है, तो ये बताइए कितना भाग निकाला था। तो ये सब आपका एलिगेशन में आता है। चावल का आप फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बताया, आपका चावल एक 20 रुपये पर किलोग्राम है, एक 30 रुपये पर किलोग्राम है, इस तरीके से दे दिया। थोड़ा सा चावल 30 वाले से निकाला, थोड़ा सा 20 में से निकाला, पूछने लगा इनको आपस में मिलाया है, कह दिया कि 24 रुपये पर किलोग्राम के भाव से बेच रहा हूँ मैं इसे। तो ये बताइए कितने कितने मैंने किस किस भाग को निकाला है, कितने कितने उसमें से कितना भाग निकाला और उसमें से कितना भाग निकाला। इस तरीके के जितनी भी क्वेश्चन होंगे आपके, वो सब एलिगेशन मिक्सचर के अंदर आते हैं कि उसमें से उतना निकाल लिया, उसमें से निकाल लिया। परिणामी पूछता है हमेशा कि परिणामी क्या होगा, है ना। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसने ये पूछा है, अनुपात अनुपात पूछा है इसने, लेकिन इसने दूध पानी का अनुपात नहीं पूछा। उसने पता पूछा है कि मिक्सचर कितना निकाला आपने, उसमें से कितना भाग मिक्सचर निकाला और उसमें से कितना भाग मिक्सचर निकाला। ओके, तो जहाँ भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो आपका एलिगेशन क्वेश्चन के अंदर आ गया, समझ लो। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी मिश्र धातु में सोना तथा तांबा, यहाँ गोल्ड है और तांबे को हम कॉपर बोलते हैं, Cu। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 19:1 है पहले वाले मिश्रण में, और दूसरी मिश्र धातु का जो अवयव है उसमें क्या है आपका, दूसरी वाले मिश्र धातु गोल्ड और कॉपर का जो अनुपात है वो है, फर्स्ट वाले में ये है और सेकंड वाले में क्या है, 9:1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर, जो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया कि आपका जो मिक्सचर बना वो आपका कितना बना, मिक्सचर ये परिणामी है, परिणामी जो मिक्सचर दोनों को मिला के बना, परिणामी लिख दिया मैंने इस पर, परिणामी मिक्सचर जो बना आपका, परिणामी मिक्सचर ये आपका कितना बना है, 15:1। तो पूछ रहा है कि इन दोनों को मिलाकर किस अनुपात में मिलाया गया है, कि 15:1 का मिक्सचर बना है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना वही प्रोसेस करना है कि पहले तो भैया गोल्ड कॉपर सबको बराबर करो आप, ठीक है ना, पहले बराबर करो। तो 1901 आपका हुआ 20, 9 और 1 10 और 15 और 1 16। ठीक है, 20, 10 और 16 का लो एलसीएम, कितना आएगा 80। 80 एलसीएम आएगा, तो 80 बनाने के लिए 20 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 4 की, 10 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 8 की, और 16 में 5 की। ठीक है, 16 पंजे 80, 10 अट्ठे 80, 20 चौके 80। जब आपने 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करें, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करें। ये तो हम करते ही आ रहे हैं, रेशो का फंडा यही है। 15 में 5 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ। तो जो अब आपके तीनों के तीनों रेशो बन गए, गोल्ड और कॉपर के, सोने और तांबे के, वो आपके क्या हुए, फर्स्ट वाला जो आपका बना वो बना 76, 19 चौका 76:4। ठीक है, सेकंड वाला आपका क्या बना, ये वाला 9 अट्ठे 72:8। और जो आपका परिणामी मिक्सचर है, परिणामी मिक्सचर, रिजल्टेंट मिक्सचर जो आपका बना वो क्या बना, 15 पंजे 75:5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कॉलम हो गई ये वाली, एक कॉलम हो गई आपकी ये वाली, इन दोनों में से कोई सा भी कॉलम उठाकर, कॉलम स्तंभ, कोई सा भी कॉलम उठाकर एलिगेशन लगा दो, आंसर सेम आएगा। और ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है देखिए, ये आपका क्या है, हमने सबसे पहले लिया एलिगेशन। क्या करना होता है, सबसे पहले पहली वैल्यू लिखी 76, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू लिखी 72। ठीक है, ये सब क्या है, ये गोल्ड हैं सब। ठीक है, 76 क्या है आपका, पहले मिक्सचर के अंदर गोल्ड की प्रतिशतता कह लो, चाहे गोल्ड की वैल्यू कह दो, कि पहली मिक्सचर के अंदर कितना गोल्ड है 76, दूसरे मिक्सचर के अंदर कितना गोल्ड है 72। ठीक है, परिणामी मिक्सचर जो मिलाने के बाद आया उसमें कितना गोल्ड है 75। तो ये इसमें, इसके बाद ये जो यहाँ वैल्यू आती हैं 2, ये क्या होती हैं, ये होती हैं कि ये आपका किस अनुपात में मिलाया गया है पूरे मिक्सचर को। मिक्सचर का अनुपात निकलेगा कि उस मिक्सचर से कितने अनुपात में हमने मिलाया गया है। ठीक है, एक हम यहाँ करेंगे, एक बार इस कॉलम से करेंगे। तो अब आपको पता है 76 बड़ा है 75 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटता है हमेशा, तो यहाँ बड़े में से छोटा घटा दो, 76 - 75 हो गया 1। ठीक है, फिर से अब यहाँ देखो, यहाँ भी आपका बड़े में से छोटा घटाओ, बड़ा क्या है 75, छोटा क्या है 72, तो 75 में से 72 घटाओ क्या होगा 3, तो 3 हो गया आपका यहाँ पे।
तो आपका जो मिक्सचर मिलाया गया है वो 3:1 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अब चाहे तो इस कॉलम में लगा लो, हमने पहली वैल्यू लिखी 4, ये आपकी कॉपर की है, ठीक है 8, और थर्ड वैल्यू जो परिणामी मिक्सचर के अंदर कॉपर की वैल्यू जो है वो है 5। ठीक है, अब आप यहाँ देख लो, ये जो वैल्यू देगा यहाँ पर, ये दोनों की दोनों जो आपकी वैल्यू होगी ये आपकी वो होगी किस अनुपात में मिक्सचर को हमने दोनों मिश्रण में से किस किस अनुपात में लिया था। ठीक है, तो 4 आप यहाँ देखिए, बड़े में से छोटा घटा है, 5 में से 4 गया 1, और 8 में से बड़े में से छोटा घटा है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी बड़े में से छोटा घटा है, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ आपका आ गया 3:1, यहाँ भी 3:1, यहाँ भी 3:1। तो ये प्रूफ हो चुका है, किसी भी कॉलम को लेकर आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, 2 मिक्सचर लिए थे इन्होंने, ध्यान से समझिएगा, फिर से 2 मिक्सचर लिए थे। ठीक है, इसमें शुरुआत में कितना था, 5:2 इसमें था, मिल्क एंड गोल्ड और कॉपर, सॉरी 19:1 इसमें था। ठीक है, और 9:1 इसमें था। इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला और इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला। ठीक है, यहाँ से कुछ मिक्सचर निकाला और यहाँ से कुछ मिक्सचर निकाला। मिक्सचर निकालने के बाद जो आपका परिणामी मिक्सचर आया, इसके अंदर गोल्ड और कॉपर का प्रतिशतता दे रखी थी 15:1। ठीक है, इसके अंदर दे रखी थी। ये पूछ रहा है कि इसमें से कितना निकाला और इसमें से कितना निकाला। जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, एलिगेशन है आपका तुरंत। और कितना निकाला, यहाँ इसमें से 3 गुना निकाला, इसमें से एक भाग निकाला, चाहे ऐसे कह लो, इसमें से 3 भाग निकाला और इसमें से 1 भाग निकाला, तो 3:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इसका 3 भाग और इसका 1 भाग लेने के बाद जो परिणामी मिक्सचर बना, उसके अंदर आपका क्या था, ये गोल्ड और कॉपर की जो प्रतिशतता है वो 15:1 है। ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, एलिगेशन में कुछ नहीं है, 76, 72, 75 है। ये आपका पहले वाले मिश्रण के अंदर आपका गोल्ड की, यहाँ 72 जो है दूसरे वाले मिश्रण में 72, और यहाँ आपका परिणामी आ गया। और ये जो ये घटके देंगे ये आपका यही देते हैं किस अनुपात में मिलाया गया है या कितना भाग लिया गया है परिणामी मिक्सचर बनाने के लिए। ओके, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार रिमाइंड करके देखना मैं कैसे समझ रहा हूँ, आपको पक्का समझ में आएगा, कुछ रह नहीं गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी तथा अल्कोहल के एक मिश्रण को 1:2 के अनुपात में लिया गया तथा पुनः इसी का एक दूसरा मिश्रण लिया गया, पानी और अल्कोहल का ही 2:3 अनुपात में लिया गया है वो। इन दोनों मिश्रणों के कितने भागों को लिया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में पानी तथा अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाए। वही क्वेश्चन जो मैंने बताया, 2 मिश्रण ले लिए, 1:1:2, 1:2:3 कह रहा है, उसमें से उन दोनों मिश्रण से कितने भागों को लिया जाए, है ना। तो आगे लग गया एलिगेशन फिर से। ठीक है, कितने भागों को लिया जाए कि मिश्रण में पानी तथा अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, 3 दे रखे हैं हमको, पानी तथा अल्कोहल का मिश्रण, वाटर और अल्कोहल दे रखा है आपको। ठीक है, कितना कितना दे रखा है, पहला दे रखा है 1:2। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है 2:3 फर्स्ट वाले मिश्रण का। सेकंड वाले का कितना दे रखा है, सेकंड वाले का दे रखा है 2:3। ठीक है, और जो परिणामी मिक्सचर है हमारा, परिणामी मिक्सचर है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, उसकी दे रखी है 3:5। ठीक है, हमें वही प्रोसेस करना है, सिंपल, बराबर करो, कितना कितना है 2 1 3 ये हुआ, 3 2 5 ये हुआ, 5 3 8 ये हुआ। ठीक है, हमको क्या करना है, 8 5 और 3 का ले लो एलसीएम, कितना होगा 120, 8 5 40 3 120 हो गया। ठीक है, 120 में 3 को 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई, 5 को 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 को 120 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 40 की यहाँ करोगे तो 40 की यहाँ करोगे, 40 की यहाँ करोगे। ठीक है, 24 की यहाँ करोगे तो 24 की यहाँ करोगे और 24 की यहाँ करोगे।
15 की यहाँ करोगे तो 15 की यहाँ करोगे और 15 की यहाँ करोगे, तो आपका जो नया अनुपात आया वो क्या क्या आ गया। फर्स्ट में देखो, मतलब आपका वाटर और अल्कोहल का जो न्यू अनुपात आया आपका वो क्या क्या आया, 40:80। एक तो ये आया, दूसरा क्या आया सेकंड वाला 48:72। ठीक है, थर्ड क्या आया 45:75। यही तो आया है। अब आप किसी भी कॉलम के अंदर लगा दीजिए उठा के, चाहे इसमें चाहे इसमें। ठीक है, अब हमने इस वाले कॉलम के अंदर लगाते हैं। पहले क्या लिया हमने, वाटर वाली कॉलम 40 पहले वाले मिश्रण में था, 48 दूसरे वाले मिश्रण में वाटर, और परिणामी में वाटर कितना है 45। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 45 में 40 गया, ज़्यादा में से कम वाले को घटाएंगे। अब आपको पता ही है क्या वैल्यू देंगे, ये वो वैल्यू देंगे कि किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया गया है। ठीक है, तो 45 में 40 गए 5 ये आया, और 48 में 45 गए 3 ये आया, 3:5। बस आंसर। दोनों करने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक निकाल लो, उसमें भी 3:5 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा 3 मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है छोटी छोटी वाली वैल्यू देखिए 80, 72, 75 बड़ी है, छोटी छोटी वाली वैल्यू वो आप जो है इसमें डाला करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, चाहे आप इससे निकाल लें चाहे आप इससे निकाल लीजिए। 3:5 यानी कि आप समझ गए होंगे वही कि पहले मिश्रण 1:2 है, दूसरा 2:3 है। उसमें से हमने पहले में से 3 भाग निकाला, दूसरे में से 5 भाग निकाला। 3 भाग पहले में से, दूसरे में से 5 भाग निकाला, तब जाके हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना है उसके अंदर आपका पानी तथा अल्कोहल के पानी तथा अल्कोहल का अनुपात 3:5 हुआ। ठीक है, यही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम पिछली बार की तरह। दो जग में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 30 से ही 10/13% हो जाए। ठीक है, आप समझना बात को। जो पहला मिश्रण है आपका, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया हल्का सा। पहला जो मिश्रण है उसमें जो अल्कोहल और वाटर है ना, अल्कोहल वाटर है ना, ठीक है, पहले अल्कोहल है। ठीक है, इसमें अल्कोहल और वाटर जो है आपका, इसका अनुपात कितना है अल्कोहल वाटर का, वो आया आपका 5:2। ठीक है, जो आपका सेकंड वाला मिक्सचर है, ठीक है, उसमें कितना अनुपात है 8:5। ठीक है, अब ये कहता है जो हमारा परिणामी इन दोनों को मिलाने के बाद, पहले तो पूछ रहा है कितने भाग में मिलाया जाए, मतलब कि पहले से कितना लिया जाए और दूसरे से कितना लिया जाए, यानी कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि आपका जो परिणामी मिक्सचर आएगा उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परिणामी मिक्सचर में जो आपका परिणामी मिक्सचर होगा, परिणामी जो आपका मिक्सचर होगा उसके अंदर पानी कितना होना चाहिए, कह रहा है 30 से ही 10/13%। तो हम सोल्व करते हैं इसे पहले। 13×0 390 10 400 400/13% हमने कर रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, 100 से 2 0 से 2 0 गई तो ये 4/13 आया। अब ये भिन्नात्मक वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये 4 क्या 13 क्या है, 13 तो टोटल मिक्सचर है, 13 आपका टोटल मिक्सचर है। ठीक है, 4 आपका पानी है, तो आपका अल्कोहल कितना हो जाएगा, अल्कोहल कितना होगा आपका 13 - 4 = 9। यही तो निकाला है। अब आपका सब निकल गया, अल्कोहल भी निकल गया, पानी भी निकल गया। अल्कोहल 9 है, पानी 4 है, तो रख दो परिणामी मिक्सचर के अंदर। परिणामी मिक्सचर कितना होगा हमें पता लग गया, इससे ही निकाल दिया हमने। पानी से सब निकल गया, इसमें पानी की प्रतिशतता दी थी 4/13 आया आपका। भिन्नात्मक वैल्यू में चेंज कर लिया। भिन्नात्मक वैल्यू में जो हर है वो मिक्सचर जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर वाला क्योंकि पानी था, ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 13 में से 4 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, अल्कोहल ही तो बचेगा। मिक्सचर भी किस चीज़ का है, अल्कोहल और पानी का ही तो है। तो 13 में से 4 घटा दूंगा तो 9 आपका क्या आया, ये आपका 9 जो है अल्कोहल आया। ठीक है, तो आपका परिणामी मिक्सचर में अल्कोहल कितना हो गया 9, और आपका पानी कितना हो गया 9:4। ये भी निकल गया आपका। सेम प्रोसेस कर दो इसके बाद। बस ये पूछा था इसमें, ये कह के घुमाया था 30 से 10/13% है।
ठीक है, फिर बाकी तो सेम ही है, बराबर कर लो, 5 2 7, 8 5 13, 9 4 13, ठीक है। 7 और 13, 13 का एलसीएम कितना होगा 91, तो 91 बनाने के लिए 7 में 13 की मल्टीप्लाई, 13 7 91 और यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई। जब 7 की यहाँ करोगे तो 7 की यहाँ, 7 की यहाँ, 7 की यहाँ करोगे तो 7 की यहाँ, 7 की यहाँ, 13 की यहाँ करोगे तो 13 की यहाँ, 13 की यहाँ, यही करते आ रहे हैं, ठीक है। फिर से अब देखो, अब हमारा नया मिक्सचर में क्या हो जाए, जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या होगा, एल्कोहल और वाटर का अनुपात, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 65 अनुपात 26, तो ये हो गया। सेकंड वाले मिक्सचर में क्या है, 8 7 56, 7 पंजे 35, ठीक है। थर्ड वाले मिक्सचर में क्या है, 9 7 63, 4 7 28, ठीक है। ये तीनों आ गए। अब क्या करना है, कोई सा भी कॉलम पकड़ के उसमें एलिगेशन लगा दो। हमें छोटी लग रही है ये 26 35 28 वाली, तो हम यही लेते हैं, छोटी वाली, वाटर वाली लेते हैं हम, ठीक है, वाटर वाली 26 35 और आपका ये क्या है 28, ठीक है। यहाँ जो अनुपात आएगा वो मिश्रण को किस अनुपात में लेकर परिणामी मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है। तो 28 में 26 गए 2, 35 में 28 गए 7, 7 अनुपात 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चाहे ये ले लेना चाहे ये ले लेना, हमने छोटा वाला ले लिया जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो। तो 7 अनुपात 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे, बस इसमें ये कह के घुमा दिया 30 से 10/13% परिणामी मिक्सचर है आपका। तो वो तो सिंपल सी बात है भाई, हमने परसेंटेज में कराया कि परसेंटेज अपने आप में ही सारी कहानी कहता है। इसको भिन्नात्मक वैल्यू में चेंज करते ही सब कुछ पता लगे कि 13 मिक्सचर है, 4 पानी है, 13 - 4 9 एल्कोहल है, और यहाँ अनुपात रख दिया उठा के, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने अब आएंगे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एलिगेशन हमने बहुत आसानी से समझा है कि एलिगेशन किस तरीके से यूज़ कहा जाता है, कहाँ पर एलिगेशन का यूज़ किया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस में भी यूज़ किया जाता है, एवरेजेस में यूज़ किया जाता है, कई जगहों पे। जब मैं एलिगेशन लेके आऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा एलिगेशन के कॉन्सेप्ट, और हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आप टाइप समझिए कि जहाँ आपसे कभी भी ऐसे कर दे मिक्सचर में से कितना भाग निकाला जाए कि परिणामी मिक्सचर में ये आ जाए, ये बन जाए, 4:3 का अनुपात हो जाए। इस तरीके किसी भी क्वेश्चनों में आपको यही अप्रोच लगानी है, ये वाली अप्रोच, एलिगेशन की अप्रोच लग जाती है जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन कहता है। ये सब ही एलिगेशन होता है, ये जो मैंने किया है यहाँ पे इसे ही एलिगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरी बात आपको समझ गई होगी। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ।